बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों के। सो कनेडा दे विच रातों रात रूल बदलते हैं, पर कुछ कोर्सिस ते कुछ प्रोफाइल अजिहे ने जिन्होंने रूल्स के बदलण का कोई फर्क नहीं पैंदा। भावें 1 नवंबर तो बाद कुछ रूल्स बदलने ने, पर वो किहड़े प्रोफाइल ने, किस तरह के कोर्सिस ने जिहड़े कनेडा दे विच सदा बहार ने और जिहदे नाल तुसीं पढ़ के सक्सैसफुली कंप्लीट करके PR वाले राह ते जा सकते हो। अनीता भंडराल जी साडे नाल मौजूद ने, जिहड़े स्टडीज़ केयर के ब्रांच हैड ने, चंडीगढ़ के बैठते हैं। सो उन्होंने नाल गलबात करांगे। अनीता जी बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। अनीता जी सदा बहार कोर्सिस या जिन्हों का कनेडा के हजे भी फ्यूचर है, किहड़े कोर्सिस ने और किस क्वालिफिकेशन वाले बच्चे ने जिहड़े वो कनेडा के हुण अपलाई करन ते बाकी तो ना ही करन? जी, तो इसमें मैं क्लैरिटी देना चाहूँगी और मैं स्ट्रीम के साथ क्लैरिटी देना चाहूँगी कि अगर आप आर्ट्स प्रोफाइल से है तो आपको कौन से कोर्स के लिए जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 12th आर्ट्स उसने किया है तो आप टूरिज़्म एंड ट्रैवल के रिलेटेड प्रोग्राम या फिर हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड प्रोग्राम में जा सकते हैं। उसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगी। टूरिज़्म एंड ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी ये दो फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे जॉब्स की कंपैरेटिवली कमी नहीं है, जहाँ पे लोग जो हैं वो वर्कर्स चाहिए हैं। और कनेडियन गवर्नमेंट क्या, अगर मैं वर्ल्ड वाइड भी देखूँ तो कहीं ना कहीं हर किसी को चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत जगह पे आप जाते हो। जैसे नाइग्रा में ही नाइग्रा फॉल्स अगर आप देखो तो दैट्स नोन फॉर द दिस थिंग, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स। सो कहीं भी किसी भी प्रोविंस में आप जाओ तो ये चीज़ है, होटल इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी, तो वर्कर्स की भी ज़रूरत है। उसी तरह से अगर मैं कोई स्टूडेंट है 12th उसने नॉन मेडिकल किया है, तो नॉन मेडिकल अगर किसी भी स्टूडेंट ने किया है तो उनकी जो प्रोग्राम की रिलेशन बनती है वो IT बनती है। लेकिन IT में भी इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई से नई डे बाय डे चेंज हो रही हैं। तो इस टाइम पे अगर आप IT के रिलेटेड हो तो आप डिजिटल मीडिया के रिलेटेड प्रोग्राम्स ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड प्रोग्राम ले सकते हैं। आप इस तरह के यूनिक प्रोग्राम्स में जाइए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल बी बेटर। अगर आपने 12th मेडिकल किया है तो आप प्रोग्राम्स इस तरह से चूज़ कर सकते हैं जो कि रिलेटेड टू नर्सिंग है, क्योंकि नर्सिस की अगर मैं बात करूँ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ तो नर्सिस चाहिए हैं और ये फील्ड ऐसी है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हॉस्पिटल्स आर देयर, उनको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। या फिर अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप चाइल्ड एंड यूथ केयर इस तरह के प्रोग्राम्स में भी जाओगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है। अगर आपने BBA किया है तो BBA करने के बाद आप प्रोग्राम्स इस तरह से ले सकते हो जैसे कि आपने इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, या फिर आप जो भी प्रोग्राम आप लेना चाहते हो वो स्पेशलाइजेशन के साथ लीजिए। अगर आपने कॉमर्स किया है देन आप BCom अगर आपने किया है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, या फिर आप पोस्ट बैचलर डिप्लोमा एक आता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें अगर आप जा सकते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपने BSc नॉन मेडिकल किया है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी ले सकते हैं। अभी एक हाल ही में एक सर्वे भी हुआ था तो जिसमें देखा गया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नंबर 1 पे प्रोग्राम है जो कि हर कॉलेज में अवेलेबल है और वहाँ पे जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा है। तो अब आपको अपनी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी कि आप कौन सी प्रोफाइल से और कौन सा प्रोग्राम आपके रिलेटेड है। ये वाले ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत सालों से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर गेटिंग द जॉब। और जॉब्स की एक्चुअली उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है जो कि बहुत ही जेनेरिक और जो कि ये सोच के गए कि कोर्स बहुत इजी होना चाहिए, उसमें ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होने चाहिए। तो आज के टाइम पे अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो इस तरह के कोर्सेज ना अप्लाई करें। कोर्सेज वही अप्लाई करें जहाँ पे कनेडियन गवर्नमेंट और पूरी कनेडियन गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट हो, और जिस सिटी में आप जा रहे हो उस सिटी का आप खुद R&D कीजिए। आपको कहीं ना कहीं खुद पता चल जाएगा कि जैसे अगर आपने एक सिटी चूज़ करी है जो कि एक टेक्निकल हब है, तो अगर टेक्निकल हब में आप जा रहे हो तो आप IT के रिलेटेड कोर्सेज में जाइए, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज में जाइए। या फिर कोई सिटी आपने चूज़ करी है जो कि टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती है, तो अगर आप टूरिज़्म के रिलेटेड अगर आपने किया है तो प्रोग्राम ही आप ऐसा लीजिए सो दैट उस प्रोविंस और उस सिटी में रहते हुए आपको जॉब तो मिले। तो इस तरह के आप प्रोग्राम्स चूज़ कीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है देन अगेन यू कैन कॉल अस, बिकॉज अभी जो इनटेक है जनवरी इनटेक ओपन है,
मई इनटेक ओपन है एंड आगे सितंबर इनटेक में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास प्रोग्राम्स ओपन है। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच।